से मुआवजे की मांग की जा रही है। धरती पुत्र की मांग है कि श्रीनगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झेलम नदी के तटबंध टूटने के बाद से त्राहिमाम मचा हुआ है हर तरफ। देखिए खेतों में किस कदर पानी है। आखिर इस हालात में किसान, हमारे अन्नदाता क्या करें। पूरी फसलें खराब हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में जो खेतों के हालात हैं वो भी काफ़ी हीन है। और श्रीनगर की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितने भारी मात्रा में पानी का बहाव खेतों में जाता है। जालिम का जवाल आहिस्ता आहिस्ता अब जो है जमीनी सतह पे दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ब्रिज की इतलात मौसूल हो रही है और जिसकी वजह से न सिर्फ कई इलाके जो है वो ज़हर-ए-आब आ गए हैं, बल्कि अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यहाँ की फसलों का है। जो खड़ी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। और ये जो है पांपोर और श्रीनगर के बीच का इलाका है, चाहे टंजन की बात करेंगे या फिर कदलबल एरियाज की बात करेंगे या श्रीनगर आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, तो किस तरह से ये पैडी लैंड्स जो है अब तबाह हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और यकीनी तौर पर अब जो ये ब्रीच हुआ है, न सिर्फ अब रेजिडेंशियल एरियाज में ये पानी घुस रहा है, बल्कि जो आसपास के जो ज़रई खेत है तो उनको भी काफ़ी जो है तबाही का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये खेत आपके हैं? जी हमारे खेत हैं, इसमें हमारा है, बाकी लोगों का भी है। पूरे गांव, ये 2-3 गांव है यहाँ पे। पांपोर है, यहाँ से कंडीजाल, टेंगन है, या पोहरू का इलाका है, सब बहुत सारे ये लोगों का खेत है। इसमें फसलें बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। पानी आ गया है, ये अब काटने के लायक नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्टार्ट हो जाती इसकी जो हार्वेस्टिंग है, लेकिन सारा कुछ तबाह हो गया। किसान जो होता है उसकी साल भर की कमाई यही होती है। और यहाँ पे कश्मीर में हमारा यही सोर्स है, एक ही है, ये जो राइस की कल्टीवेशन होती है। पर्टिकुलरली इस बेल्ट की बात करेंगे तो ये सारा तबाही हो गया, इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप? किस तरह से अब जो है यकीनी तौर पर लोग जो है सरकार से मुआवजे का भी मुतालबा करेंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आपको और किस तरह से जो लॉस असेसमेंट है उसके लिए सरकार जो है सरगर्म होनी चाहिए? सरकार से यही उम्मीद है हमें कि हमें प्रॉपर जो मुआवजा मिले। पर्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी फिर इन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं, फिर उससे थोड़ा सा निमटने का जरिया बन जाता है हमें। जो ज़राअत से वाबस्ता अफराद है, जो किसान है, जो उनके चेहरे जो है वो मुरझाए हुए हैं और नाउम्मीदी जो है वो छाई हुई है। लेकिन ऐसे में अब जो है सरकार पे नज़रें टिकी हुई है कि किस तरह से सरकार इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इकदाम उठाएगी। तो कुल मिलाकर अभी हालात जो है वो तशवीशनाक बने हुए हैं। हालांकि मौसम जो है वो ठीक हुआ है, मौसम में बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन जो आने वाले चंद घंटे हैं उसमें यकीनी तौर पर नए नए चैलेंज जो है वो लोगों के लिए पैदा होंगे। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। और अब खबर पुंछ से, जहां सुरनकोट में भी सुरन नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव नाबना सेडी चौहाना के बीच बने झूला पुल को भी नुकसान पहुंचा। झूला पुल बहने से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। सेडी चौहाना, सेडी ख्वाजा, शिंद्रा समेत 5 गांवों का संपर्क कट रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द से जल्द यहां पुल बनाने की मांग की है। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। ये पुल कई गांवों को आपस में जोड़ता था और ये मौसम के चलते, तबाही के चलते ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया और अब कई गांवों का संपर्क यहां पर टूट गया है। सुबह को 8:30 बजे के करीब ये दरिया का बहाव बहुत तेज़ हो गया, तो जिसकी वजह से डैमेज हो गया है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त जो ये सेडी ख्वाजा और चौहाना को ये कनेक्ट करता था, इधर से 4-5 गाँव हैं जो इधर से कनेक्ट होते थे। तो मेन रोड जो है इधर नाबना में पड़ता है, ये नाबना में, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये पुल जल्दी नहीं चलेगा तो लोगों को कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर जाके वापस आना पड़ता है इधर। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। ये जितनी भी पस्सियाँ पड़ गई, वो रोड स्लाइड हो रहा है बहुत बड़ा, यहाँ भी बड़ा नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का भी है हर लिहाज से। दूसरा ये ब्रिज जो आज गिर गया, कोई 8 बजे सुबह सारा ही गिर गया। अब बच्चियाँ जाती हैं स्कूल में यहाँ, तो पूरा बाहर हाई सेकेंडरी है, तो बच्चियों का बड़ा लॉस हो रहा है, बच्चों का लॉस हो रहा है। कहीं भी बच्चा गिर जाएगा, कुछ